हाय स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BS12 में फिजिक्स का ये चैप्टर है, ये 12 क्लास का। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। अब देखिए यहाँ पे जस्ट इसको सेमीकंडक्टर, आप कंडक्टर पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, लेकिन दोनों के बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से बात आई तो यहां सेमीकंडक्टर जैसे ही कंसेप्ट आता है तो उसकी बाद नंबर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा कंसेप्ट किस बेस पे है? सेमीकंडक्टर पे बेस पे है। इसलिए सेमीकंडक्टर आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट ऑटोमेटिक उसमें इंटर कर जाता है। उसका मटेरियल और डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। अब किसी चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अभी इसमें मेटल्स का, नॉन मेटल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कोई चीज मेटल बनाने के लिए, तो यहाँ पे मटेरियल की जरूर रिक्वायरमेंट होगी। वहां पे जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्मेनियम हो गया, गैलियम हो जाएगा, तो बहुत सारी मेटल्स की जरूरत पड़ेगी, मेटेरियल की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। अब जाहिर सी बात है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिवाइस और सर्किट आएगा ही आएगा, तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की अगर बात की जाए, कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी है क्या कंट्रोल कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। वो किस कंसेप्ट में आता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो जब भी आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो किस में आएगा? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आएगा। ठीक है, उसको बात आती है ट्रांजिस्टर। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पहले बहुत, ये नई टेक्नोलॉजी है, 1948 में ट्रांजिस्टर का डेवलप। इसके पहले क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब का कंसेप्ट आता था। वैक्यूम ट्यूब में क्या था? 2 इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, दो चीज होते थे। तो इस बेस पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट जनरेट हुआ था वैक्यूम ट्यूब पे। लेकिन उसके बाद जस्ट 1948 के बाद क्या आ गया? हमारा ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट आ गया। और ट्रांजिस्टर जैसे ही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान दें। अगर वैक्यूम ट्यूब की अगर बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स होते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स होते हैं। इसकी एक डिमेरिट है वैक्यूम ट्यूब्स का, कंज्यूम्स मोर पावर, बल्कि साइज में क्या था? बहुत बड़ा था। अब पावर का बहुत ज्यादा यहाँ पे कंजप्शन होता था और वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। हाई वोल्टेज में ये वर्क डाउन करता था। ठीक है, और एक और चीज है लिमिटेड लाइफ, और क्या था? लो रिलायबिलिटी था। कहीं एक दूसरे जगह हम लेके नहीं जा सकते थे उसको, क्योंकि साइज बहुत बल्कि था, इसलिए रिलायबल नहीं था। और क्या है? लिमिटेड लाइफ क्या? 1 साल 2 साल, ज्यादा दिन तक नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर का डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया, तो इसका देखिए लाइफ जो भी है, मोबाइल का आप लाइफ 5 साल 10 साल, बहुत लंबा लाइफ होता है और काफी कॉम्पैक्ट आ गया, सो रिलायबल भी हो गया है, लो कॉस्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट, सेमीकंडक्टर कंसेप्ट जैसे ही आ गया तो ये चीज हो गया। अगर मॉडर्न्स की बात की जाए, 1948 का ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ तो सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं, यहाँ पे इसका कंसेप्ट आ गया। किसका? सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। अब ये कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्जेज, यानी चार्जेज को जैसे ही सेमीकंडक्टर कंसेप्ट आ गया तो चार्जेज को यहाँ पे कंट्रोल आसानी से हो जाता है। यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से फ्लो ऑफ कंट्रोल का, चार्ज को कंट्रोल कर लेते हैं तो किस कंसेप्ट आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट, सर्किट कंसेप्ट आएगा। यानी चार्ज को सपोज आप फ्लो ऑफ चार्ज को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। जो भी आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल का चार्जर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एग्जाम्पल है। जो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा माइक है जिसे रिकॉर्ड करना है आसानी वजह से, आपको एक बेहतर आवाज आपको मिल रही है, तो वो किसके डेवलपमेंट से हो रही है? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डेवलपमेंट से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सिंपल एक्साइटेशन, इसमें एक्साइटेशन होता है, सिंपल एक्साइटेशन की जरूरत पड़ती है। या तो हमको स्मॉल वोल्टेज जरूरत पड़ेगा या लाइट वोल्टेज और हीट की जरूरत पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हीट भी दे देंगे, गर्मी भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज एक्साइटेशन हो जाएगा और हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव मोड में आ जाएगा, यानी एक्साइटेशन में आ जाएगा। या थोड़ा सा लाइट भी अगर ऊपर देगा तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन मोड में आ जाता है। या लो वोल्टेज भी अगर उसको दे देते हैं तो यहाँ पे, अब यहाँ पे बात ज्यादा वोल्टेज, हाई वोल्टेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। काफी 0.7 वोल्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आप जो भी इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जब इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफी अच्छे से यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद सॉलिड स्टेट आप कंप्लीट कर चुके हैं तो CRT, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब्स। अब जो भी हमारा देखिए टेलीविजन और कंप्यूटर था इस कंसेप्ट पे CRT बेस पे था, लेकिन ये पुराना टेक्नोलॉजी था। अब इसको जस्ट डेवलप करके क्या रिप्लेस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का कंसेप्ट आ गया।
इसलिए कभी भी आप सपोज मार्केट में जो दुकान में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको एलसीडी टेलीविजन हमको दीजिए, यानी उसमें बहुत छोटे छोटे जो टेलीविजन का जो आप मॉनिटर होता है बहुत छोटे ट्रांजिस्टर के बने होते हैं, काफी कंपैक्ट इन साइज होते हैं, छोटे साइज होते हैं, काफी रिलायबल होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उसमें जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे वही चीज एलसीडी का रिप्लेस कर गया, किसको, सीआरटी स्क्रीन को रिप्लेस कर किसमें ला दिया गया, एलसीडी में ला दिया गया। उसके बाद आती है, और इसके अलावा बहुत सारे डिवाइस है, बीजेटी हो गया, उसको ट्रांजैक्शन डायोड हो जाएगा, यानी टू इलेक्ट्रोड होते हैं, अगर बायोपोलर जंक्शन तो 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इस तरह कंसेप्ट आपको काफी डिटेल से आपको आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद आती है मेटेरियल, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये जो भी कंसेप्ट आपका आ रहा है मेटल, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का, यानी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का रिलेटिव वैल्यू होता है, यानी कंडक्ट कैसे, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी 2 पॉइंट होती है। इसको चलिए हम समझते हैं। अब कनेक्टिविटी को ये सिंबल, जैसे ये सिंबल है ये कनेक्टिविटी का है, और ये जो सिंबल है रेसिस्टिविटी का है। तो सपोज ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, कनेक्टिविटी को शो कर रहा है, और ये मतलब रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो उसके बाद आती है मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब मेटल में क्या होते हैं, कोई चीज की कनेक्टिविटी देखिए दोनों का डिफरेंस होता है। और मेटल की कनेक्टिविटी का 10⁻² से 10⁻8 होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए, थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब देखिए 10⁻² कहने का मतलब 10⁻² कहने का मतलब यही हुआ ना 10⁻²। अब देखिए 200 हो जाएगा तो 0.01, तो इस तरह बहुत कम हो गया यहाँ पे, यानी इजी वे से कोई इलेक्ट्रॉन्स उसमें आसानी से पास हो जाएगा। और दोनों के बीच में होते हैं 10⁻8 के बीच में होते हैं। लेकिन वही अगर रेसिस्टिविटी की बात की जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की क्षमता कितनी है, तो यहाँ पे 10⁻² से 10⁻8 होता है, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। वहीं अगर सेमीकंडक्टर बात करें, सेमीकंडक्टर में सिंपल सा इसका मीनिंग ही निकल रहा है, कंडक्टिविटी किसके बीच में होगी, मेटल्स एंड इंसुलेटर के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होगी उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है इंटरमीडिएट होगा, किसके इंटरमीडिएट होगा, मेटल्स एंड इंसुलेटर। मेटल और इंसुलेटर के बीच में अगर जिसकी कंडक्टिविटी होगी उसे इंसुलेटर कहेंगे। इसका जो वैल्यू होता है 10⁻5 से 10⁻6 होता है। ये कंडक्टिविटी के, ये जो कंडक्टिविटी शो कर रहा है। अब ये 10⁻5 की अगर बात तो वही 10⁻5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/10, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 0.0000001, 1 2 3 4 5, इतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गया कि क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। वही इंसुलेट सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू 10/6 तो ज्यादा हो जा रहा है। अगर वही बात की जाए इंसुलेटर की तो हाई रेसिस्टिविटी। आप देखिए यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे जस्ट दोनों का अपोजिट है, मेटल के जस्ट अपोजिट। यहाँ पे क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी होता है, तो यहाँ पे हाई रेसिस्टिविटी हो जाएगी। तो कभी भी सपोज आप कोई भी बुक अगर सपोज आप रीडिंग कर रहे हैं तो देखिए नोट्स एक बनाना बहुत जरूरी है। हर बच्चे का अपना एक कंसेप्ट होता है, जो भी आप पढ़ते हैं हर आदमी का दिमाग का अपना एक कंसेप्ट होता है। आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद से रीडिंग करें और समझे और नोट्स बनाएं। तो इसी तरह से आप अगर छोटा छोटा, क्योंकि आपको पूरा बुक नहीं लिखना है, बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको माइंड में, क्योंकि एग्जाम और पॉइंट में से आपको करेक्ट करना है, कोई भी कंपटीशन को फेस करना है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक छोटा छोटा नोट्स बनाएं। ये सब याद करने बहुत आसानी होता है, लेकिन आप एक प्रॉपर ढंग से लिखेंगे तो वो याद करने बहुत दिक्कत होती है। जब क्वेश्चन, हाँ ऑब्वियसली जब क्वेश्चन लिखा करें तो उसको प्रॉपर ढंग से आप लिख सकते हैं, लेकिन एक नोट्स प्रॉपर तरीके से इसी तरह से एकदम शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब हो गया, कहाँ पे टेलीविजन में इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसको इंग्लिश में आप जिस लैंग्वेज में, भाषा में जो भी चीज़ है उसको आप जितना वर्कआउट कीजिएगा, जितना उसको मेहनत कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी लैंग्वेज है, कोई भाषा है, उसको अपनी लैंग्वेज में जब तक आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। अब इंसुलेटर की हाई रेसिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है काफी लो होती है। वही अगर बात की जाए मेटल्स की तो कंडक्टिविटी हाई होती है यहाँ पे और रेसिस्टिविटी लो होती है। दोनों जस्ट अपोजिट है, मेटल्स और इंसुलेटर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे जस्ट ध्यान रखना है। और यही बात किया 10⁻11 से 10⁻19 होता है, तो ये थोड़ा वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा और दिमाग में तो एक बार सेट कर लीजिए तो बस हो जाएगा। 10/11 से अब जस्ट उसके बाद रेसिस्टिविटी के बाद 10⁻11 से इतना हाई होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना था रेसिस्टिविटी, थोड़ा सा ज़्यादा था,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस कम हो रहा है रेसिस्टिविटी। यहाँ पे जस्ट एक दूसरे कंपेयर कीजिए, आपको कंसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनर्जी बैंड्स, अब देखिए ये जो भी पढ़े आप, मेटल की रेसिस्टिविटी हो गया, सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी, कनेक्टिविटी, ये पढ़े हैं, इतना सफिशिएंट नहीं है। मेटल्स और कंडक्टर काफी अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आप पढ़ाएंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेमीकंडक्टर समझने के लिए आपको बेसिक्स और फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब एक डिवाइस को आप समझ पाइएगा। और उस डिवाइस को समझने के लिए इंटरनली में सब कुछ आपको जाना पड़ेगा। एक छोटा सा डिवाइस है, उसमें अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीडिंग करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए, एनर्जी बैंड, मेटल, सेमीकंडक्टर, ये एनर्जी बैंड समझा के आपको कैसे एक्साइटेशन मोड में आ रहा है, उसका एनर्जी बैंड कितना है, कितना गैप है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जंप कर रहा है आपस में, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद बात आती है इंट्रीजिंग और सेमीकंडक्टर। अब कोई भी चीज क्या होता है, एक प्योर होता है, एक जस्ट उसमें कोई चीज अगर मिक्स कर देते हैं तो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज आपको हो जाएगी। इंट्रीजिंग में क्या होता है, कोई सॉलिड, कोई एकदम प्योर थिंग्स हैं और उसमें जस्ट कुछ मिक्स कर देंगे तो एक्सट्रीजिंग हो जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको इसके बारे में पता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर आपको ये चैप्टर पढ़ना है, आपको काफी डिटेल से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंसेप्ट है इसमें काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बहुत सारे डिवाइस आएंगे, जैसे मोबाइल आप यूज करते हैं, जो चार्जर है जो आप यूज करते हैं उसमें रेक्टिफायर होता है, एसी। अब देखिए चार्जर में क्या होता है, हमारा जो लाइट होता है एसी होता है, लेकिन मोबाइल में देखिएगा एसी से डीसी कन्वर्टर, यहाँ कन्वर्टर वहां पे रहता है। अब बीच में कौन काम कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम कर रही है कन्वर्ट करने का। 230 वोल्टेज है, यहाँ पे 12 वोल्टेज है, 10 वोल्टेज 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये कौन काम करता है, वो छोटा छोटा डिवाइस होता है। जब उसको तोड़ के आप देखिएगा, समझिएगा, जैसे कोई चार्जर खराब हो गया है तो उसे समझिएगा। इस तरह से आपका ये लेक्चर खत्म हो। ओके, थैंक यू।